हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लासेस होती हैं, और जो हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन या एसएसबी ट्रेड्समैन या जो दूसरे कोई कैंडिडेट मैथ जिसमें जो जनरल मैथ आता है वो भी ये पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्राइवर वाले ही पढ़ें, लेकिन ये ड्राइवर के कैंडिडेट्स, क्योंकि उनको क्या होता है कि काफी समय हो गया बेसिक मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब कुछ तो मैं मेरे पास जो मैसेज आते हैं वो मैसेज बताता हूँ। एक कैंडिडेट ने कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करें। प्राकृत संख्याओं का योग। अब आपको प्राकृत का पूछा जा सकता है, आपको सम का पूछा जा सकता है, आपको विषम का पूछा जा सकता है। उसके लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुना संख्याएं। तो 51 से 100 तक यदि प्राकृत पूछता है तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 50 संख्याएं हो गई। 2 नीचे आ जाएगा। 51 और 100 का योग करके आप लिखते हो तो ये 151, इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। यहाँ 151 लिख दिया बट्टा 2 गुना 50। 50 2 से कट जाएगा। 25 25 को 151 से गुना कर दो। 25 का 25 एकम 25, 5 25 5 125 और 2 127 बच गया 12। 25 एकम 25 और 12 हो गया 37 75। तो ये जो है, ये कैंडिडेट ने एक मैसेज किया था। उनका जो डाउट है, और आपके भी डाउट्स होते हैं तो संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक आप डाउट भेजें। यहां पर यदि आपको कहता है कि सम संख्याओं का करो तो 51 तो सम नहीं है। वहां आप क्या करते? 52 प्लस 100 सम है। 52 प्लस 100 बट्टा 2। लेकिन वो संख्याएं कितनी होती? वो 49 ही होती संख्याएं। क्यों होती? क्योंकि एक जो 51 जो है वो घट गया है। 51 से 100 तक का विषम का पूछता तो आपको 100 जो है वो विषम नहीं है, वहां पर आप 99 ही करते। 51 से 99 तक वही कितनी हो गई? 49 हो गई। तो ये ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ जो पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। लेस पे क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिसका नहीं, जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जिसमें सभी दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। और मैं से पे क्या होता है? मैं से पे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सभी दी हुई संख्याओं में। तो एक तो जिसमें और दूसरा जिसका, ये ध्यान रखना है आपका। और दूसरा ये बड़ी से बड़ी, और ये क्या हुआ? मैं देखिए कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख देता हूं, और वही काम मैंने यहां पर किया कि वह लय से पे क्या सीखा था हमने। यदि बड़ी से बड़ी तो बहुत सारी हो जाती हैं सभी, तो यहां पर ये मैंने गलत लिख दिया। बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे हमने कहा कि 5 12 और 15 का लय सफे करो, तो 5 12 और 15 का लय सफे करने के लिए 15 सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे बड़ी 15 जो है, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। 60 में 5 का तो 15 में ही जा रहा था। 12 5 60। अब 5 15 का जो पहाड़ा है उसमें 15 2 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता।
तो क्या 45 में जाता है, नहीं जाता तो 60, तो वह छोटी से छोटी संख्या, 60 से बड़ी तो बहुत सारी है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तब आप देखिए ये कर पाएंगे, वरना तो क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा कि अब आपको मैं सिर्फ कि आपका ध्यान कहाँ है वो बनाने के लिए ये सब लिखा, मैं कुछ गलतियां मैं करके देता हूं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो गलतियां जो है वो पकड़ के मुझे वापस मैसेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसका 43, 91 तथा 183 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। आपको विकल्प भी दिए हैं। आप लोगों की एक आदत होती है कि आप विकल्प जो होता है उसको साथ में देखते हैं, तो विकल्प साथ नहीं देखें। प्रैक्टिस, चाहे प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे हो या क्वेश्चंस बुक से सॉल्व कर रहे हो, विकल्प को हाइड करके करें। अब इसमें क्या है बड़ी से बड़ी, तो यहां आपको क्या करना है, 43 और 91 का अंतर करना। 183 बड़ा है, जो बड़ा है उसको लिख लें, पहले छोटे को लिख दिया मैंने कि 91 और 43 का अंतर करना है, 183 और 91 का अंतर करना है, 183 और 43 का अंतर करना है। इन सब का पहले अंतर कर लें जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अंतर करके नई संख्याएं बनेंगी आपके पास में, तो 40 और इसको 45 2 90 होता है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 48 हो गया। 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 10, 10 हो गया, 8, 8 में से 4 गया 4। 183 में से 91 घटाया तो यहां पर बच गया 92, तो 184 होता है, तो ये बच गया यहां पर 2, और यहां बच गया 43 घटाया तो 140 बच गया। अब ये नई संख्याएं जो बच गई 48, 92 और 140, इनका क्या करना है आपको, इनका मैं सह तय कर देना है। अब इनका मैं सह तय करने का, एक तो भाग विधि से हमने मैं सह तय किया, दूसरा क्या कि सबसे छोटी संख्या जो है उसमें पहले 2 का भाग देके देखो, 2 का जा रहा है तो चला गया, ठीक है। 3 का भी जा रहा है क्या, 3 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है। उसके बाद में 8 का जा रहा है क्या, 8 का भी जा रहा है, 8 6 48, या 12 का भी जा रहा है, 12 4 48, 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो 24 का तो 48 में गया, 24 का इसमें भी जाएगा, लेकिन 24 का भाग तो 40 में नहीं जाएगा, इसलिए वो 24 में से पे नहीं हो सकता। 16 थी 48, लेकिन 16 5 80, 16 का भाग 92 में नहीं गया, तो 140 को देखने की ही जरूरत नहीं है, 16 भी नहीं हो सकता। 12 4 48, 12 का भाग क्या, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 तो 96 होता है, यानी कि 92 में नहीं गया, नहीं गया। 8 का जाएगा क्या, 8 का, 8 6 48, 8 का इसमें नहीं जाएगा, 8 10 80, और आगे बच गया 12, 8 11 88, 4 बच गया, 11 का इसका भी नहीं जाएगा। 6 का जा रहा है क्या, 6 का भी नहीं जा रहा है, बीच में एक 4 जो है वो मैंने छोड़ दिया कि 12 4 48 होता है। ये अप्रत्यय जो है इसके बने। अब जो 4 जो है वो हम ले लेंगे, 4 का भाग यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, गया, तो वो उत्तर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। और यदि ऐसे आपको नहीं याद रहे तो आप 140 में भाग देंगे किसका, 92 का देंगे, 92 एकम 92, बच गया कितना, ये 48 बच गया, और 92, 48 2 92, 140 में 92 का भाग दिया तो 48, 48 2 तो 96 होता है। मैं देखिए फिर मैं आपको यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन पावर क्या है वो लिखने के लिए मैं ये करता हूं। तो 48 2 96 होता है, 48 एकम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 48 ही लिखा जाएगा, 48 एकम 48, 48 2 96, तो बच गया कितना, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, और ये बच गया 4 44।
44 बच गया। अब ये जो है 48, 44 एकम 44, फिर बच गया 4 और 44, 11 4 44, यानी कि इनका मैसे पे क्या आ गया, 4 आ गया। पीछे बचा क्या, 48 बचा। तो 48 को चेक कर लो, 48 को चेक करोगे तो 4 मैसे पे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन प्रैक्टिस करनी है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकें। 6 घंटियों वाले ट्रैफिक लाइट्स वाले ऐसे सवाल बताए थे आपको, उसमें क्या करना है आपको, एलसीएम करना है। तो 2 4 6 8 10 और 12 का लेस पे करेंगे तो देखिए सबसे 2 4 6 8 10 12 इनका लैसपै करेंगे। लैसपै करने के लिए एक तो तरीका हमारा 2 3 फिर 5 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन वो तरीका बड़ा है। उससे बचने के लिए 12 सबसे बड़ी संख्या उठाई। अब 12 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा और 10 का भी नहीं जा रहा। अब 10 किससे बना, 5 गुणा 10, तो 10 से सीधा ही इसको गुणा कर दो। 12 10 120। लेकिन यहां पर क्या था कि ये जो 10 जो है इसमें 5 जो है वो 5 गुणा 2 रहता है। ये 5 गुणा 2 रहता है, तो 2 तो 12, 2 का तो भाग 12 में जा रहा है, 12 में जा रहा है। तो 12 5 आप क्या कर दो, 120 नहीं करके 12 5 60 कर दो। अब 60 जो है उस फिर बच गया एक 8 और बच गया। 60 में 2 का 4 का 6 का, जब 12 का भाग 60 में जा रहा है तो इनका भी जाएगा। अब बच गया क्या, बच गया हमारा 8। 8 बच गया। 8 किससे बनता है, 8 8 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये देखिए ये 4 तो यहां कवर हो गया। 1 2 बच गया, 1 2 बच गया, तो 60 को अब 60 दो 120, 60 दो 120। 120 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया 120। एलसीएम यानी 120 क्या, 120 सेकंड। 120 सेकंड। आपको ये नहीं समझ आया तरीका तो आप लिख के कर लेना, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से कर लेना। लेकिन अब देखिए इतना आपको समय भी बचाना है कि आपको संख्या ऐसी दी है कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से ले पे आप कर सकें। 12 डायरेक्ट 120, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। अब आगे आपको कहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30/2 और एक लास्ट वाला या फर्स्ट वाला कोई भी एक आपको लेना है। तो एक वो हो गया, तो 15 और एक टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी। ट्रैफिक लाइट्स के सवाल ऐसे आ सकते हैं, घंटियों के सवाल ऐसे आ सकते हैं। ये आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कि 15 25 40 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, पिछली एसएसबी ड्राइवर की भर्ती जो हुई थी उसमें तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन आया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वैसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। लेकिन 15 25 40 और 75, अब 75 में देखिए इनका लैसपै करना है आपको। किसका, 75 का, 40 का, 25 का और 15 का। फिर उस एलसीएम का क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी जो 4 अंकों की है उसमें भाग लगाना है। अब 75 ही सबसे बड़ा है, 75 में 25 और 15 का तो भाग जाता है, लेकिन 40 बच गया। 40 किससे बनता है, 8 गुना 5 से बनता है। 8 गुना 5 से बनता है, तो 5 का तो भाग इसमें जाता है। लेकिन फिर 8 बच गया, 8 बच गया, तो 75 को डायरेक्ट 8 से गुना कर दो, आपका लैसे पे आ जाएगा। 8 5 40 और 8 7 56 और 4 क्या हो गया, 60 हो गया, 600। अब ये 600 क्या हो गया, 600 हो गया इनका एलसीएम। 600 एलसीएम हो गया। अब इस 600 एलसीएम को आप क्या करो कि इसमें भाग लगा दो। 600 का भाग लगाओगे, 600 बच गया, 9 9 3 और 9
फिर 6 6 36, ये 3600 हो गया, 9 9 3 399 शेष बच गया। 399 को इसमें से घटा दो। अभी 399 आपका उत्तर नहीं है, यहां पर आपको 399 दे देवे आप भूल जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, और जैसे ही यहां 399 बना आप 399 उत्तर कर 399 को इसमें से घटा देते हो, 9 9 9 9 399 घटाते हो 0 0 6 और 9, ये 9600 कहाँ है 9600, ये आपका उत्तर आ गया। अब इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो देखिए यहां बता देता हूं आपको कि काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि मैं आपका कोर्स ले लूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। भैया आप बुक लेने जाते हो शॉप पे, कभी किसी बुक स्टोर वाले से ये पूछ के बुक लिया आपने कि मैं ये बुक ले लूं तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? तो हमें क्यों मैसेज करके मतलब कि हमारा काम बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी मैसेज आया उसका रिप्लाई करना पड़ेगा हमें, चाहे अच्छा है बुरा है, कोई गाली भी देता है तो उसका भी रिप्लाई करना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल दे दिया, यदि उनका मैं सिर्फ 37 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपको याद रखने के लिए बताया मैंने। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा मैं से। तो यहां पर क्या दिया है आपको? दोनों का गुणनफल तो आपको दे दिया, दोनों का गुणनफल दे दिया 4107, इसको लिख दीजिए बराबर, यदि मैं से पे 37 है, लय से पे को x मान लो, और ये हो गया 37, मैं से पे 37 है, 37 का इसमें भाग लगा। अब 37 का इसमें भाग लगाने के लिए आपको 37 का पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा यदि नहीं आता है तो यहां परेशानी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो कब लगता है जब लय से पे आपको पूछा जाए, लेकिन यहां पूछा आपको कि बड़ी संख्या क्या है। जो जल्दबाजी आप लोग करते हैं वो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप क्या जल्दबाजी करते हैं। क्या आपने देखा कि गुणनफल दिया है और मैं से पे दिया है, इसके ऊपर आप नहीं गए, बड़ी संख्या क्या है, तो ये इस तरीके से ये जो हमने किया, ये तरीका जो है ये नहीं लगा के हम यहां पर क्या करेंगे कि संख्याएं क्या है वो, कि मैं से पे आपको दिया है तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? वो संख्याएं हमारी हो सकती हैं 37, 37 ए अनुपात बी में है तो ए बी हो सकती है, 37 ए और 37 बी हो सकती हैं। अब इनका गुणनफल आपको दे रखा है 4107। यदि आपको लय से पे पूछता तब तो जो पहले वाला तरीका, लेकिन जल्दबाजी करते हैं आप, परीक्षा का दबाव होता है, और दूसरा क्या दिमाग में बैठी हुई होती है बात कि लय से पे, और साथ में विकल्प देखते हैं, उसमें एक विकल्प आपको लय से पे का दे दिया आप। अब ये जो ए गुणा बी जो है या ए बी जो है वो क्या है 4107 बट्टा 37 गुणा 37, 7 और 4, 37 का आपको भाग देके देखना पड़ेगा। 37 का भाग 4107 में आप लगाएंगे तो पहले जो है वो कटेगा 111 बार कटेगा, फिर दूसरी बार क्या होगा 3 बार कटेगा, या 37 का स्क्वायर यदि आपको आता है तो उससे आप काट सकते हैं 3 बार, यानी ए बी जो है वो क्या हो गया 3 हो गया। 3 जो है वो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 1 गुणा 3, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ए बी जो है वो क्या है, ए बी 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 1 कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो वो संख्याएं क्या हो गई, एक तो 37 हो गई और दूसरी 37 को 3 से करेंगे तो 111 हो गया। हमें कौन सी पूछी, बड़ी वाली पूछी, तो 111 हो गया। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये जब ऐसा क्वेश्चन आया और वहां पे कहा तो दो संख्याओं का गुणनफल, हमें सूत्र याद था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा मैं से पे। तो ये तो पढ़ा ही नहीं कि बड़ी और छोटी पूछ रहा है, कि डायरेक्ट क्या कर दिया उसमें
41 को 7 में 37 का भाग लगा दिया, 37 का भाग लगा दिया तो वो लेस एफ है, मैस एफ है जो है वो ध्यान रखना है आपको। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम या लेस एफ है 2400 है तो एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए ये जो है ये भी 3:4:5 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 3x 4x और 5x। कि मैस एफ को हम x मान लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां क्या कहा, उनका लेस एफ है, तो लेस एफ अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, x जो है वो तो कॉमन है, बाकी सभी को गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60x 60x जो है, अब इनका लेस एफ है 60x हुआ, लेस एफ है 60x हुआ कि 60x में 3x का भी भाग जा रहा है, 4x का भी जा रहा है, 5x का भी जा रहा है। उसके बराबर आपको क्या दे रखा है, 2400 दे रखा है, तो x बराबर क्या हो गया, 2400 बट्टा 60 हो गया, 6 4 24, ये आ गया 40। 40 आ गया तो यहां 40 रख दो, उसकी जगह 40 रख दो। आपको क्या कहा कि एचसीएफ पूछा है, तो 4 3 12 120, 4 चौक 16 160 और 4 5 200। यदि संख्याएं पूछता तो ये संख्याएं हो गई, लेकिन आपको तो पूछा ही एचसीएफ है, एचसीएफ को ही हमने एक्स माना था, तो वो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। दशमलव संख्याओं का लेस एफ मैस एफ करने का आपको तरीका बताया कि 108 जो है उसके नीचे ये 100 बना दिया, 36 के नीचे भी 100 बना दिया और 9 के नीचे 10 बना दिया। इनको सबसे बड़ा हर क्या है उससे गुणा कर लिया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये बन गया 90, ये बन गया 36 और ये बन गया 108। 108, 36 और 90। अब 108, 36 और 90 का क्या करना है आपको, मैस एफ कर देना। 108, 36 और 90 का मैस एफ करते हो, सबसे छोटा क्या है, इसके टुकड़े करें तो 2 का भाग दिया 18, 3 का भाग दिया 12, लेकिन 18 का क्या भाग जाता है 108 में, 18 6 108 और 18 5 90। जब 18 का ही भाग जाता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ये 18 ही क्या हो गया, मैस एफ हो गया। लेकिन ये उत्तर नहीं है, दशमलव संख्याएं हैं, जो यहां सबसे बड़े हर से गुणा किया था उसका भाग देना होगा, 0.18 जो है वो आपका उत्तर आ जाए। ये दशमलव संख्याओं का ये पहला जो क्लास किया था उसमें, पहला नहीं दूसरे क्लास में से ये आपको बताया। इसका प्रैक्टिस आपको करना है। दशमलव का लेस एफ पूछा, मैस एफ पूछा, यहाँ क्या पूछा था, कहीं ऐसा ना हो कि पूछे लेस एफ हम मैस एफ कर दें। यहाँ तो मैस एफ एचसीएफ ये बताया था मैंने आपको कि इसको अब हिंदी वाले जो छात्र हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं, वरना वहां पे पूछ क्या रहा है और आप क्या बता देंगे, ये कॉमन मिस्टेक होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, अब ये देखिए उनका मैस एफ तो लेस एफ क्या होगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है बराबर लेस एफ गुणा मैस एफ 13 का भाग लगा दो, x तो यहीं रह जाएगा, 13 क्या होगा, पक्षांतरण करोगे तो यहां आ जाएगा, 13 का इसमें भाग लगाएंगे, 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, बच गया कितना 7, तो 13 13 5 65, 1 5 और 6, ये 156 हो गया। यहां पर बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं पूछी, यहाँ तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस एफ गुणा मैस एफ रट लेना इसको, बराबर लेस एफ गुणा मैस एफ इसको अच्छे से याद कर लेना। तब क्या देखे क्या पूछ रहा है वो आपको, 24 36 तथा 40 का लेस एफ क्या होगा, 24 36 तथा 40 का लेस एफ क्या होगा, ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या लेस एफ पूछा, सबसे बड़े वाली संख्या 40, अब 40 2 80, 40 3 120
अब 120 में क्या हुआ कि 24 का तो भाग चला गया, लेकिन 36 का नहीं गया। 36 जो है वो किससे मिलके बनता है? 6 गुना 6। अब ये 6 तो इसमें कवर हो गया, एक 6 और बच गया, तो क्या 6 से करेंगे? 12 3 से करेंगे, 12, क्योंकि ये जो है ये 6 जो है ये एक 6 तो कवर हो गया। अब ये कवर हो गया, ये क्या है आपको तब आप समझ पाएंगे, ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक 6 तो क्या है कि इसमें कवर हो रहा है, तो 6 120 में भाग जा रहा है 6 का, लेकिन जो दूसरा 6 है वो उसका 2 गुणा 3, तो 2 जो है उसका भी भाग जा रहा है 120 में, फिर ये 3 बच गया, तो 12 या 36, ये लो 360 जो है वो लिख दिया, डायरेक्ट कर लिया। यदि आप चाहें तो लंबा तरीका 24 36 और 40 ये लिख के आप 2 12 18 20 2 6 9 10 2 3 9 5, फिर 3 1 3 5, फिर 3 1 1 और 5 और फिर 5, तो 5 3 15 15 3 45 45 2 90 9 2 18 18 2 36, ये हो गया 360। ये एलसीएम करने का तरीका, लेकिन ये तरीका हो गया अप्रचलित हो गया है अभी। यदि इस तरीके से आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, आप वहां पर पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2497 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या 5 6 4 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 5 6 4 और 3 का क्या करना है? एलसीएम कर लेना है। 5 6 4 और 3, ये क्या है? क्रमागत संख्या। ये क्रमागत संख्याएं, 3 तो इसमें कवर करता है, तो क्रमागत संख्याएं हैं 6 5 30, 3 चौक 12, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो 4 का जो 2 है वो भी कवर करता है, तो 6 5 30 या बड़ी संख्या 30 30 2 लेस है, क्या हो गया? यहां पर हो गया 60। अब 2497 जो है उसमें 60 का भाग लगा दो, 60 का भाग लगाओगे 6 4 24 240, बच गया कितना? 9 7 60 एकम 60, बच गया कितना? 37 बच गया। अब इन दोनों का जो अंतर है, यहां आपको कहा है कि कितना जोड़ा जाए। यदि घटाने की बात करता तब तो ये 37 घटा देते, लेकिन जो आपके ABCD के जो विकल्प होंगे उसमें क्या होता है कि उसमें 37 भी दिया रहता है, आप वहां भूल जाते हैं क्या करना है। तो ये 37 और 60 का जो अंतर है, तो 37 और 60 का अंतर कितना आया? 23। तो 23 जो है वो यदि इसमें जोड़ देंगे तो 60 से ये कितनी बार विभाजित हो जाएगा? 42 बार विभाजित हो जाएगा। 60 से 42 बार विभाजित हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया? 23 जो है वो यहां पर हमारा उत्तर हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भिन्नों का लय सपय हमने सीखा। भिन्नों का लय सपय, तो भिन्नों का आपको लय सपय पूछे तो आपको क्या करना है? 5 15 और 25 जो अंश है उसका लय सपय करते हैं। अंश का लय सपय करते हैं तो 25 25 2 50 25 3 75, 75 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 75। 25 में 15 का भाग नहीं जाता, 5 का तो जाता है। 15 5 3 15 होता है, तो 25 को डायरेक्ट 3 से गुणा करके 75 बना लिया। आपको ऐसे नहीं आए, आप लिख के कर लेना। 5 15 और 25, पहले 3 का भाग देंगे 5, फिर 5, फिर 25, फिर 5 का देंगे 1 1 5, और फिर 5 का देंगे 1 1 1 5 5 25 25 3 हो गया 75। और मैं सैपय किसका करना है? 6 16 और 32 का मैं सैपय करना है, तो 6 में देंगे 2 का भाग 3, 3 का देंगे 2, 3 का भाग 6 में तो जा रहा है, लेकिन 16 और 32 में नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है, तो यही 2 75/2 क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घातांक का लय सपय, तो घातांक का लय सपय यहां क्या पूछा है? लय सपय। पहले तो देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि पिछली भर्ती में काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे
जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसमें भी 900 जो था वो कर दिया और बाद में बाहर आके अफसोस किया और 80 पर 81 पे मेरिट रही और 80 पे वो कैंडिडेट बाहर हो गई। एक क्वेश्चन का, एक नंबर का महत्व क्या है, अभी वो कैंडिडेट जो है वो फिर CISF में भी बात नहीं बनी और अब ओवरेज, अब स्लीपर चलाते हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहां देखिए 6 की पावर -8, 6 की पावर 10 और 6 की पावर 12 सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होती है, यदि ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता तो माइनस वाले का जो मान है वो कम का जो है वो ज्यादा हो जाता है। यहां यही आपका उत्तर हो जाएगा, 6 की पावर 12 का उत्तर हो जाएगा। कि जब आधार समान हो और जब आधार अलग अलग हो तो ये ध्यान रखना है, ये लैसेपे मैसेपे के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए, शॉर्ट ट्रिक भी बताए। अब इस पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं SSB के, उसमें भी लैसेपे मैसेपे के क्वेश्चंस आएंगे और प्रैक्टिस पेपर्स के लिए आपको बता दूं कि उसके मैथ रीजनिंग, उसके आंसर्स जो हैं वो साथ में दिए हुए हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है उनके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको ऐप पर मिलेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करें। अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली जो है वो बॉर्डर पर मनानी है।